जीवन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी, इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें आगे क्या दिया है बच्चों। इसमें दिया है सप्ताह 6 दिवस 1 में पाठ 1 प्रार्थना। पाठ 1 दिया है प्रार्थना दी जो आपकी टेक्स्ट बुक का है। इसमें दिया है मौखिक भाषा विकास। एक चित्र बना है, इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करना है। चित्र चर्चा के प्रश्न दिए हैं। जैसे चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे हैं, बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बना सकते हैं, प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे जिनकी सेवा करना चाहते हैं, हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। इसी प्रश्नों पर बच्चों आपको आपस में चर्चा करनी है। इसके बाद आया है पठन बोध। इसको पढ़िए, इसको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है इसमें कि प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है, मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ, भारत की प्रकृति मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे बच्चों। लिखित भाषा विकास में दिया है प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से रा और स्रा के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका को पूरा कीजिए। जैसे इसमें दिया है कृति है, तर्क है, प्रथम है, सिर्फ है, प्रयास है, विकृति है, रमा, रहना, कर्क, वृश्चिक, रमेश और परिणाम। इन्हीं शब्दों को यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ ये रेफ वाला है तो इसमें रेफ वाला ऐसे कृति हो गया, सॉरी रेफ ऋषि वाला हुआ, कृति हो गया, विकृति हो गया और वृश्चिक हो गया। ये रेफ वाला है तो इसमें जैसे तर्क है, तर्क है इसी में दिया है, ये दिया है तर्क है। सिर्फ है तो ये सिर्फ लिख दिया इसी में से छांट के, कर्क है तो इसी में से छांट के कर्क लिख दिया। इसके बाद आगा था श्रा वाला, इस रेफ वाला है जो इसमें आ गया आपका प्रथम है तो प्रथम आपका जी लिखा है यहाँ पर, इसी में से देख के लिख दिया। ये प्रयास है तो आपने प्रयास लिख दिया यहाँ पर। ये प्रणाम है तो आपने प्रणाम लिख दिया। इसी प्रकार आपको इसे आप रा वाले, रा से शुरू होने वाले शब्द, तो रा से जैसे रमेश है तो आपने रमेश लिख दिया, रमा है तो आपने रमा लिख दिया, इसी के बाद रहना है तो आपने रहना लिख दिया। इसी प्रकार इसी को बच्चों हल करना है आपको आगे। इसमें आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में दिया है हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना के द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं, हम प्रभु से शक्ति मांग सकते हैं, हमारी सफलता की कामना कर सकते हैं। इसी प्रकार आप उसको प्रश्न नंबर 3 दिया है इसमें प्रार्थना कविता में कवि किस किस की को अपना सगा मान रहा है। तो प्रार्थना कविता में कवि भारत की प्रकृति और मनुष्य और पशुओं को अपना मानना चाहता है। इसी के आगे दिया है आपका पठन बोध में अंश को लिखिए, तो अनुलेख लिखना है। तो अंश आपको इसमें दिया है उसी को आपको बच्चों लिखना है। जैसे ये दिया है जे वाला, इसी में से छांट के आपको बच्चों लिखना है। इसमें दिया है प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है, मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति मनुष्य और पशुओं को अपना मानना चाहती है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है इसमें पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में दिए गए 1 और 2 के प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। प्रश्न 1 दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए शब्दों में से छांटकर लिखना है। जैसे लायक है, ये जन्मभूमि है, भलाई है और ईश्वर है। तो प्रभु का जैसे उन्होंने बताया है ईश्वर है, योग्य का क्या हो गया लायक, मातृभूमि का क्या हो गया जन्मभूमि और उपकार का क्या हो गया भलाई। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। तो इसमें लिखना है आपको मेरी जन्मभूमि भारत में है, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है ईश्वर हमको 2 वरदान करें किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए अपना पहचान। तो इसको मौखिक प्रश्न दिए, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है। तो क्या वरदान मांग रहा है कि करें किसी का ना अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए अपनी पहचान। इसी को आप लिखेंगे। फिर इसका लिखित प्रश्न है कविता में किसी की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। कविता में चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। इसी प्रकार इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है
लेखन स्वतंत्र अभ्यास में लेखन आया है इसमें, तो आपको इसको लिखना है बच्चों। जैसे अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखना है आपको, तो आपको अपने विद्यालय के बारे में लिखना है। जैसे लिखा है मैंने, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल का मैदान है जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। इसी प्रकार आपको लिखेंगे। इसके आगे आ गया स्वतंत्र पठन। ये बच्चों यहाँ पर बुक फटी थी इसलिए इसको जोड़ दिया गया है। पढ़िए। जोया और मोती को बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा बड़ा ही मोतियों के हार को सिर्फ नहाने और तैराकी के समय उतारती थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि मोती गोले हो गए हैं और हरे रंग के हो गए हैं। तो इसका प्रश्न दिया है, प्रश्न 1 दिया है, जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती है? तो उत्तर इसका, जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती है और खुद को बड़ा समझती है। इसलिए आगे दिया प्रश्न नंबर 2 में, जिया मोती के हार को नहाते समय क्यों उतार देती है? क्योंकि जिया की माँ ने बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों प्रश्नों को। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 6 दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए। चित्र दिया है, इसी से संबंधित आपको प्रश्न दिए हैं, उनको बच्चों आपको आपस में हल करना है। जैसे लिखा है, प्रार्थना से क्या क्या लाभ होते हैं? बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं। इस बात से उनके मन की कौन सी भावना प्रकट होती है? प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? इसी प्रकार आप इसको का हल आप आपस में चर्चा करके हल करेंगे। इसके आगे दिया है पठन बोध। तो इसको आपको पढ़ना है कि हे ईश्वर, मैं भारत का रहने वाला हूँ। सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल सकूं और आपकी कृपा से मेरी मातृभूमि भारत हो। इसके लिखित प्रश्न दिए गए शब्दों में से कार शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो इसमें कार शब्द जोड़ना है आपको। जैसे इन्हें एक उदाहरण दिया है आपको, कि उदाहरण दिया उप, तो मैं उन्होंने कार जोड़ दिया तो क्या बन गया? उपकार। ऐसे ये लिखा है अप, तो इसमें अप में कार जोड़ दिया तो क्या होगा? अपकार। इस सा लिखा है तो सा में कार जोड़ दिया तो क्या होगा? साकार। आ लिखा है, आ में कार जोड़ दिया तो आकार होगा। निरा लिखा है तो निरा में कार जोड़ दिया तो क्या हो गया? निराकार। इसी प्रकार आप उसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? लिखिए। तो क्या क्या दिखाई दे रहा था आपको? विद्यालय है, बच्चे हैं, पेड़ हैं और बस्ता है। इसी प्रकार बच्चों आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, कविता में बापू किसे कहा गया है? तो कविता में बापू किसे कहा गया था? महात्मा गांधी। तो कविता में महात्मा गांधी को बापू कहा गया था। इसके आगे कविता की 2 पंक्तियां लिखी हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी हों। तो इसकी कविता दी है, उसके आपको लिखना है, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है शब्द पठन लेखन गतिविधि में निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करना है। उचित अर्थ से आपको बच्चों मिलाना है। जैसे जल का अर्थ क्या हो गया? पानी, तो आपने पानी से मिला दिया। पवन का क्या होता है? हवा, तो हवा से मिला दिया। अन्न का अनाज और माटी का मिट्टी। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर में, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। तो ये क्या लिखा है? शब्द सपना है, तो मेरा सपना है शिक्षक बनने का। मातृभूमि, भारत देश मेरी मातृभूमि है। इसी प्रकार आपको इसको लिखेंगे। नीचे लिखे शब्दों की समान ध्वनि वाले तुकांत शब्दों को लिखना है। तो जैसे लिखा है कहता, कहता को क्या आ जाएगा? बहता, रहता। अपना का क्या हो गया? सपना और कपना, बल का फल और कल। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है आपको धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। पढ़िए। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। तो इस प्रश्न को आपको मौखिक प्रश्न दिया है, बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया? अपने शब्दों में आपको बच्चों लिखना है इसको। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 1 लिखित में, जामुन की डाली को कौन तोड़ रहा था? तो जामुन की डाली को कौन तोड़ रहा था? जामुन की डाली को हाथी तोड़ रहा था। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो फलदार जो आपको फल देते हैं, जैसे कौन है? आम है, नींबू है, सेब है, संतरा है और जामुन है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके बाद दिया है स्वतंत्र पठन, हिरण का बच्चा। एक कहानी दी है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों।
इसको पढ़ें कि जंगल का में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई, तो दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकरा गया और रोने लगा। तो भालू ने उसे गोद में उठा लिया और फिर भी वह चुप नहीं हुआ। तो गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई, उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब भी बच्चा बोला नहीं, वह भी रोने लगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। इसी के आपको प्रश्न दिए हैं। क्या पत्थर सच में रो देता है? अगर नहीं तो क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। पत्थर नहीं रोता है क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती है, इसलिए पत्थर को मारने पर उसे चोट नहीं लगेगी। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है आपको सप्ताह 6 दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। ये क्या है? एक चूहा जन्म होने के बाद अपनी माँ के साथ बिल में था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से बाहर घूमने जाने की अनुमति मांगी। माँ ने उसे जल्दी वापस आने की नसीहत देकर बाहर जाने की अनुमति दे दी। नन्हा चूहा बिल के बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। इसी के संबंधित आपको प्रश्न दिए हैं मौखिक। इसमें बच्चों आपको आपस में चर्चा करनी, कहानी में आगे क्या हुआ होगा, माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी, आपको किस किस तरह की नसीहत दी जाती है, नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता है, चूहे रास्ते में कौन कौन मिला होगा। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दिया पठन पुस्तक। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के अंश को पढ़ना है आपको। आंखें खोल सुबह जब मैं ये आपको अपनी बुक किताब में से पढ़ना है बच्चों। इसके बाद लिखित अभ्यास दिया है, इसमें अनुलेख दिया है। तो इस अनुलेख को आपको लिखना है कि आंख खोलकर सुबह सुबह मैं अपने मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और पशु पक्षियों सभी को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न 1 दिया है, कविता में पहले पावर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों से आई है खोज कर लिखिए। तो जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, पा से प्रभु हो गया, उपकार में हो गया पा, प्रकृति में हो गया, पुरुष है, पशु है, प्रकाश है और प्रकार है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई एक बात लिखिए। तो भारत को योग्य बनने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा और देश के प्रति हमेशा ईमानदारी की भावना रखूंगा। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि प्रकृति, पशु, पुरुष सबको अपनी सगा गिनूं से क्या आशा है। तो भारत की प्रकृति, मनुष्य, पशु सभी को अपना सगा मानना चाहता है, इसका ये अर्थ है। इसके बाद दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में प्रश्न 1 दिया, दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थानों में लिखना है। तो इसमें चूहा बिल के अंदर था, बिल के खाली स्थान, तो अंदर अंदर है यहाँ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बाहर। तो यहाँ पर अपन ने बाहर लिख दिया। गीता जल्दी घर आ गई लेकिन रीता खाली स्थान देर से आई, तो जल्दी का क्या हो गया? देर हो गया, तो यहाँ देर लिख दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु का ईश्वर है, तो वाक्य में मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। इसी प्रकार उपकार का क्या हो गया? भलाई। वाक्य में प्रयोग, सभी का उपकार करना चाहता हूँ। सगा को अपना, वाक्य में प्रयोग इसका कैसा करेंगे? सभी को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिए धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया, उसका छाता रंग बिरंगा था, सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। तो आपने किस किस रंग के छाते देखे, अब आपको बताना है। चीकू खुश क्यों था? तो चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुनकर खुश था। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया स्वतंत्र लेखन में चूहे के बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो चूहे के बारे में आपको लिखना है कि चूहा छोटा जीव होता है, इसका मुंह नुकीला होता है, यह काले रंग का होता है। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में इसको बच्चों आपको पढ़ना है। जैसे इसका प्रश्न दिया है, हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया। तो हाथी दादा की दावत में भालू, लोमड़ी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, तोता आए थे। इसी में भी लिखा है कि हाथी दावत की कौन कौन आए थे। तो उसमें लिखा है कि दावत थी उन्होंने जंगल में, भालू ढोल लाया, लोमड़ी आई, खरगोश आया, बिल्ली चीनी दूध लाई, हाथी ने केले प्रबंध किए, तोता जामुन लाया, दावत में आनंद के लिए सभी
उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसमें दिया है दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ, हुआ अपने शब्दों में लिखो। तो दावत में सभी जानवर मिलकर खूब मजे किए होंगे और डांस भी किए होंगे। इसके बाद है श्रुत लेख। तो यहाँ पर आपके शिक्षक के द्वारा शब्दों को बोला जाएगा और वाक्यों को उसको आपको बच्चों लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि जंगल है, हाथी है, कोमल है, कविता है, इसमें आपके शिक्षक के द्वारा बोला जाएगा बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 6 दिवस 4 में मौखिक भाषा। एक कविता दी है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। पहले क्या है, प्यारी प्यारी पुस्तक देती दिल पर दस्तक, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, अशिक्षा का तीमार हरा है, करती सेवा हरदम है प्यारी प्यारी पुस्तक, चित्र सुंदर इसमें आते, बाल मन को ये है लुभाते, भारतीय ज्ञान का अक्षत प्यारी प्यारी पुस्तक। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। इसमें चर्चा के प्रश्न आए हैं, इस कविता में किसकी बात की जा रही, तो किसकी बात की जा रही थी, पुस्तक की। हमें पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको आपस में बातचीत करना है। पुस्तक में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, पुस्तक का रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी आप आपस में बातचीत करेंगे। इसके बाद दिया है पठन बोध। पठन बोध में दिया है पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 के अंश को पढ़ना है आपको। इसमें लिखित भाषा है। तो अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए और इनका सुख दुख खालिस्तान रहता है, तो आपको पढ़ना है। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा, बापू का सपना भारत के जल पवन अन्न माटी में, पलता हूँ प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। इसके बाद आंग्ले दिया है आपको प्रश्न नंबर 1 में, कविता में दूसरे पद से दी गई मात्राओं को शब्द को खोज कर। जैसे दुख है तो उस दुख का सुख हो गया, प्रभु हो गया, मानू है तो मानू का सकू है, बापू है, पूरा है, हूँ है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में, अपनी इच्छा खाली जगह पर लिखो। तो आपको अपनी इच्छा लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है कि मेरा पढ़ाई में अच्छा मन लगे, तो आपको अपनी इच्छा लिखना है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। तो कवि इस देश में जन्म लिया है, यह भी यहाँ की जल पवन माटी कवि का पालन हुआ है एवं अनाज सही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है आपको शब्द वाक्य पठन में। प्रश्न 1 दिया है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इसी पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है बापू है तो बापू, फिर बापू, यहाँ पर बापू आ गया, इनके है तो इनके और इनके। इसी प्रकार सपना है तो यहाँ पर आप सपना लिखेंगे, यहाँ सुख है तो यहाँ पर सुख लिखेंगे। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये शब्द दिए हैं, इनको आपको अर्थ बताना है। जैसे लिखा है उपकार, तो उपकार का अर्थ क्या होता है, भलाई। वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए। मातृभूमि का अर्थ क्या होता है, जन्मभूमि। तो जन्मभूमि, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। माटी है तो माटी का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। तो वाक्य में इस देश की माटी अनमोल है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे दिए धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है कि सर्दी के मौसम नवंबर के महीने में शुरू होता है, फरवरी में समाप्त होता है, दिसंबर और जनवरी इस मौसम के सबसे ठंडे महीने होते हैं। कुछ स्थानों पर सर्दियाँ भारी बर्फबारी ओलावृष्टि होती है, जैसे जैकेट, स्वेटर, कोट जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इसी में आपको लिखना है लिखित में, मौखिक में सॉरी। आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है अपने शब्दों में बताइए। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हो, ओलावृष्टि के अनुभव अपने शब्दों में बताइए बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 दिया है, सर्दी में बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था, जैकेट है, स्वेटर है, कोट है, गर्म कपड़े। तो आप लिखेंगे जैकेट है, स्वेटर, कोट, अलाव जलाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन में। स्वतंत्र पठन में दिया है आपको एक सारणी दी है, इस सारणी को आपको बच्चों पढ़ना है। ये आशासकीय प्राथमिक शाला बलदूना उज्जैन की दी है। इसमें शाला लगने का समय कितना दिया है, 10 से 4 बजे तक। 10 से 10:15 तक प्रार्थना का योग है, 15 से 1:30 बजे तक अध्यापन है, 1:30 से 2 बजे तक मध्याह्न भोजन है, 2 से 3:30 बजे तक अध्यापन है और 3:30 से 4 बजे तक खेल व प्रार्थना है। इसी प्रकार आपको प्रश्न दिए हैं, शाला लगने का समय कब से कब तक है। तो कितना है, प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक है। आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं। तो आपको लिखना है
कि क्रिकेट है, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कंचे खेलते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है श्रुत लेख, शिक्षक के द्वारा बोले गए वाक्य एवं शब्द लिखना है। तो यहाँ आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द वाक्य बोले जाएंगे उनको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है सप्ताह 6 दिवस 5 में दिया है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में जैसे सूरज किस देश से निकलता है, सूरज किस दिशा से निकलता है, किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है, दीपावली कैसे मनाते हैं, उस पर चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको बच्चों आपस में चर्चा करना है। फिर इसके बाद दिया है पठन बोध। तो पठन बोध में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 1 और 2 में दिए गए अंश को पढ़ना है आपको बच्चों। फिर इसमें लिखित प्रश्न दिए हैं कि प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और फिर लिखिए। तो आपके आपके आसपास दिखने वाले पशु का नाम बताना है। तो क्या है पशु में, जैसे पेड़ है, गाय है, फूल है, पर्वत है, ये आपके इसी के अनुसार आएंगे। इसके आगे दिए आसमान में दिखाई देने वाली वस्तु क्या है। तो बादल दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं और सूरज दिखता है। पक्षियों के नाम लिखो। तो पक्षियों के नाम गौरैया, कबूतर है, तोता है और कोयल है। इसी प्रकार इसको बच्चों हल करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखना है। तो आप जिस देश में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, हम भारत में, तो भारत लिख दिया। वाक्य में भारत देश मेरी मातृभूमि है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे सप्त वाक्य गठन लेखन गतिविधि दी है कि निम्नलिखित पहेलियों के एक उत्तर लिखना है। तो इसको आपको पढ़ना है। पहेली 1, मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो क्या हो गया, वो गुलाब जामुन हो गया। रस से मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई। तो रसमलाई आ जाएगा यहाँ पर। बालू लेकर आया शाही, उसे खाकर फिर वाहे वाही। तो बालूशाही हो गया। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, वो क्या हो गया, समोसा। इसी प्रकार आप इसको पहेलियों के आंसर देंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द और उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे दम्भ लिखा है, तो दम्भ करने वाले को नीचा दिखाना पड़ता है। तो पाखंड करने, दम्भ माने क्या होता है, पाखंड। तो पाखंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, तो पुष्प दिया है, तो हमें गुलाब का पुष्प क्या आएगा, फूल पसंद है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो एक कहानी दी है, आपको इसको पढ़ना है बच्चों। धारा प्रवाह पठन में एक था गुब्बारे वाला, ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। मौखिक प्रश्न में उस व्यक्ति ने गुब्बारा का क्या किया। तो आप इसको आंसर देना है। लिखित में दिया है अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप क्या करते। मैं गुब्बारों के साथ खेलता और अपने दोस्तों में भी बांट देता। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। फिर आ गया स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन है। एक गांव में एक मजदूर रहता था, वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोच कर लेने लगा कि मजदूर तो बड़ा बनना चाहता है। इतनी सोच उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गईं। उसे लगा सूरज से ज़्यादा ताकत है। मजदूर सुरक्षा बन गया, परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज से ढक लिया। मजदूर ने सोचा बादल से सूरज से ज़्यादा ताकतवर है। इसी प्रकार आप इस कहानी को बच्चों पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है इसमें इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए। तो मजदूर का सपना होना चाहिए इस कहानी का नाम। इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे, गुब्बारे का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या बनाना है, गुब्बारे का चित्र बनाना है। ऐसे आप गुब्बारे का चित्र बनाएंगे और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग भी भरेंगे। इसमें लिखेंगे तो सफ़ेद होता है, लाल है, पीला है, नीला है, काला, बैगनी, नारंगी और आसमानी कलर के होते हैं। इसके बाद आ गया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में शिक्षक के द्वारा बोले गए वाक्यों को और शब्दों को बच्चों लिखना है जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसके बाद दिया है सप्ताह 6 दिवस 6 में यह चित्र दिया है। इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। काय का चित्र है, भारत माता का। तो यह चित्र किसका है, भारत माता का। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको झंडा दिख रहा है, शेर दिख रहा है, नक्शा दिख रहा है। आपके तिरंगे का चित्र बनाते समय किन किन रंगों का प्रयोग करते हैं तो आपको बताना है। इस चित्र में आप कौन कौन सी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आपकी शाला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है। राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का उद्घोष करते हैं। ये आपको आपस में बच्चों चर्चा करनी है। पठन बोध में दिया है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 2 में दी गई प्रार्थना कविता को पूरा पढ़ना है। इसका प्रश्न आया है इसमें, कविता में कवि
किस किस को अपना सगा मानना चाहता है? तो कवि प्रकृति, पुरुष, पशु सभी को अपना सगा मानना चाहता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया प्रश्न नंबर 2 में, कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? क्योंकि भारत की भूमि में जन्म लेने के कारण कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। इसी प्रकार आपको इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है शब्द एवं वाक्य पठन में इसमें गतिविधि है कि बिज्जो मक्खो खेल के आधार पर पा और माँ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको पा से और माँ से शुरू होने वाले शब्द लिखना है। इसे क्या लिखा है? जैसे बिज्जो मक्खो कहाँ से आई? तो पहाड़ से आई, पा से बन गया। बिज्जो मक्खो कहाँ जाओगी? तो मंदिर जाएंगे, माँ से मंदिर हो गया। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। फिर लिखा है बिज्जो मक्खो नाम क्या है? तो पूनम है। बिज्जो मक्खो साथ कौन है? ममता है। बिज्जो मक्खो कब आई? परसों आई। बिज्जो मक्खो क्या पहने हैं? माला। बिज्जो मक्खो क्या पढ़ोगी? पुस्तक। तो इसी प्रकार आप इसको माँ और सा से माँ और पा से शुरू होने वाले शब्दों से लिखेंगे। प्रश्न नंबर दिया है समंगला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची एवं समानार्थी लिखिए। तो इसकी पर्यायवाची प्रभु को ईश्वर बोलते, उपकार का भलाई है, जल का क्या होता है? पर्यायवाची पानी, पवन का हवा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखना है। तो हम सभी को मातृभूमि की रक्षा एवं सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है, धारा प्रवाह ही पढ़ना है। पढ़िए। समुद्र के किनारे रामू नामक ने एक जहाज को यात्रियों सहित डूबा था देखता, तो वह अपने साथियों के साथ की आवाज़ दी और एक बड़ी नाव में सवार होकर वह सभी की उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गया। तो समुद्र में क्या हुआ था? समुद्र में जहाज के यात्री डूबने लगे थे। प्रश्न 2 दिया है रामू अपने दोस्तों के साथ लेकर क्यों गया था? क्योंकि डूबते यात्रियों को बचाने के लिए रामू अपने दोस्तों के साथ लेकर गया था। इसी प्रकार आप इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास दिया है। इसमें स्वतंत्र लेखन है। जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों की यात्रा की जा सकती है बताइए। तो कहते बस की है, कार है, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, टैक्सी, हवाई जहाज, ये आपको लिखनी है। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन में। पढ़िए। इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इसको आप पढ़ेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम नया जीवन देती। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती होती, औरों को भी हित में हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है? इसका आपको आंसर लिखना है। तो किसान धरती पर हल चलाकर अनाज उगाते हैं जिससे हमारी भूख मिट जाती है। प्रश्न नंबर 2 दिया है सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं। तो सूरज हमें प्रतिदिन समय का ध्यान रखना और हवा निरंतर बहते रहने की सीख देती है। इसके बाद दिया है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखना। तो यहाँ पर आपके शिक्षक के द्वारा शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे बच्चों, तो उसको आपको लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।